नमस्कार। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती आज जहां डूबती नजर आ रही है, वहां पानी इतना भी नहीं है कि मेरी कश्ती डूब जाए। यह उस शख्सियत के लिए यह लाइन है जो आज बिहार को एक नई दिशा में ले जाने के लिए याद किया जाता है, या यूं कहें बिहार के विश्वकर्मा के रूप में आने वाले समय में उन्हें ये लोग याद करेंगे। लेकिन लोग ये भी याद करेंगे कि इस व्यक्ति ने जिस पर भी भरोसा किया, खंजर उसी ने मारा। जी हां, आप दो तस्वीर हमारे पीछे देख रहे हैं, दोनों चौधरी ही हैं। एक अशोक चौधरी हैं जो मंत्री हैं, बहुत भरोसा किया नीतीश कुमार। हम जिसकी बात कर रहे थे नीतीश कुमार की कर रहे थे, बहुत भरोसा किया, कहां से कहां लाके पहुंचा दिया, नहीं तो अभी कांग्रेस में धूल फाकते रहते। और दूसरा गिरीश चौधरी है, पटना यूनिवर्सिटी से कहां बिठा दिया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, ऐसो आराम कि वो तमाम सुविधाएं सब कुछ मुहैया कराए। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर बहाली की जिम्मेवारी इन्हें दी गई कि बिहार के उच्च शिक्षा में जो जड़ता आ गई है, उस जड़ता को खत्म करने के लिए नीतीश ने इस व्यक्ति पर भरोसा किया था। हालांकि इस व्यक्ति से जब आप बात करेंगे ना, तो मुझे वो दिन याद आ जाता है। हम नए नए दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर बिहार आए थे और मेरी पोस्टिंग ईटीवी में दरभंगा हुआ था। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जो जितना मधुर बोलता है ना, वो अंदर से उतना ही कलाकार होता है। दरभंगा की संस्कृति से ये चीजें हमको सीखने को मिला। जितना मधुर बोलने वाले लोग थे, उतना ज्यादा वो खतरनाक हुआ करते थे। तो गिरीश चौधरी का भी चरित्र कुछ ऐसा ही है। जब कभी हमारी इनसे बात हुई, क्या मधुरता है, अरे गजब। लेकिन इस मधुरता में इस तरीके की चीजें छुपी हुई हैं, ये मुझे एहसास था। ऐसा नहीं है कि मुझे एहसास नहीं था। फिर लेकिन मुझे ये भरोसा था कि जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति पर भरोसा किया है, उसका मान तो ये जरूर रखेंगे। लेकिन वो इस तरीके से दगा देंगे, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। गिरीश चौधरी जी, सवाल आपसे है, वही सवाल है जो सवाल इन दिनों सुर्खियों में बटोरी हुई है। आपको बहाली की एक जिम्मेवारी दी गई, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जिम्मेवारी, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपको नीतीश कुमार ने दी। और आपकी उस बहाली को लेकर 1200 से अधिक मुकदमे हाई कोर्ट में दायर हो चुके हैं। मतलब इतने लोग आपके बहाली प्रोसेस से नाखुश हैं। यह बिहार के इतिहास में पहली घटना होगी है कि इस स्तर पर बहाली में अनियमितता की बात हुई है। कितने लोग नाराज हैं। बहाली में आपने क्या अनियमितता की, उस पर कोर्ट फैसला लेगा, उस पर मैं सवाल भी खड़ा नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक सवाल है चौधरी जी, अशोक चौधरी आपके उस आयोग में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो प्रक्रिया आपने अपनाई थी, उसमें उन्होंने इंटरव्यू देने का काम किया था। अशोक चौधरी और अशोक कुमार, दोनों नाम आपके सामने था। एक के सर्टिफिकेट में नाम अशोक कुमार है, दूसरा का सारा डॉक्यूमेंट्स में अशोक चौधरी है। हम पहले भी चौधरी जी खबर दिखा चुके हैं, लेकिन हमें लगा कि आप इस मामले में आपकी जिम्मेवारी वैसी नहीं है जैसी चर्चा है। लेकिन हम पिछले 4-5 दिनों से उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का अनुभव कर रहे, मतलब देख रहे थे, तहकीकात कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि चौधरी जी, इनका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ है मोबाइल में। जो कास्ट सर्टिफिकेट अशोक चौधरी ने आपके यहां, आप फिर से वेरीफाई करिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है।
अशोक चौधरी, आधार कार्ड अशोक चौधरी। मतलब आप 1 घंटे तक सारी चीजों को जांच करते थे ना उम्मीदवार के इंटरव्यू में जाने से पहले। तो क्या आपको ये दिखाई नहीं दिया था कि इस आदमी ने जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है उसमें अशोक चौधरी लिखा हुआ है? उसी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर इनको लाभ मिला होगा रिजर्वेशन का। जनरल में तो ये बहाल हुए नहीं है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में जनाब अशोक चौधरी हैं और पीएचडी इनका अशोक कुमार है। तो फिर सवाल खड़े नहीं हो सकता है। आपने सवाल तक खड़ा नहीं किया। क्यों? कि ये मंत्री जी हैं। आपके जेहन में थोड़ा भी ये सवाल नहीं उठा कि आप किसके प्रति जिम्मेवार हैं? अशोक चौधरी के प्रति जिम्मेवार है या नीतीश कुमार के प्रति जिम्मेवार है? ऐसे सैकड़ों छात्रों को आपने इंटरव्यू में जाने से रोका है, जिसमें थोड़ी सी भी त्रुटि रही है। 100 से अधिक छात्र हाईकोर्ट से आदेश लेकर आपके पास इंटरव्यू देने आया है। कल भी एक इन्वायरमेंटल साइंस में भी ये आदेश हुआ है हाईकोर्ट का। हालांकि आपने हाईकोर्ट के आदेश पर जितने लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है उसमें से किसी की नौकरी नहीं हुई। आपको डर नहीं लगता है? इतना कहां से साहस ला रहे हैं चौधरी जी? अगर बचाएगा भी तो यही नीतीश कुमार बचाएगा ना। आपकी तो हैसियत नहीं है कि आप बच जाइए, क्योंकि जितना जो कुछ भी आपने किया है ना, हिसाब तो देना पड़ेगा। और आपका अंतिम आसरा भी नीतीश कुमार ही है कि हाई कोर्ट में जितने मुकदमे आपके इस बहाली प्रोसेस के दौरान आया है, उसमें एक एक मुकदमे में कहीं न कहीं आपकी वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं जो चीख कर कह रहा है कि पूरे बहाली प्रोसेस में जो सतर्कता आपको बरतनी चाहिए थी वो आपने सतर्कता नहीं बरती है। आपने कहा ना कि भाई जो लड़की शादी होके आती है उसका नाम बदल जाता है। सही कहा आपने, लेकिन उस आधार पर ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं बदल रहे हैं। 2000 ईस्वी में ये विधानसभा का चुनाव लड़े, उसमें उन्होंने अशोक चौधरी लिखा है, और 2002-3 में इन्होंने पीएचडी किया है, उसमें वो बदल सकते थे अपने नाम, बदलने की प्रक्रिया को लेकर प्रोसेस कर सकते थे, कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक सवाल तो गिरीश चौधरी जी आपसे है ही कि आप अभी जाइए, जब ये हम खबर प्रसारित कर रहे हैं, आप जाके उस डॉक्यूमेंट्स को देखिए कि जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र अशोक चौधरी के नाम से लिखा हुआ है, उसी आधार पर इनको रिजर्वेशन का लाभ मिला होगा, और सामने वाला व्यक्ति अशोक कुमार है। इसको आपने कैसे स्वीकार कर लिया? आप कैसे ये इसको एक्सेप्ट किया आपने? यही सवाल है। आश्चर्य हमें लग रहा है कि आप जैसे लोगों को नीतीश कुमार कहां से कहां पहुंचा दिया, इसी भरोसे से ना कि कोई नीतीश कुमार पर उंगली नहीं उठाए। चलते चलते एक बात कह देते हैं, आपकी इस बहाली प्रोसेस की वजह से अगर 1000 वोट भी नीतीश को नुकसान हुआ, 1000 वोट का भी नुकसान हुआ, तो नीतीश भले माफ कर दे, लेकिन ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। ऊपर वाला सब देखता है कि आप ठीक है, आपके हस्तरेखा में लिखा होगा कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस हाथ में लिखे हुए हस्तरेखा के सहारे आप जहां पहुंचे हैं ना, वहां भी कुछ न कुछ चीजें होती हैं जहां आपको उस परीक्षा की घड़ी में आपको खड़े उतरने की जरूरत पड़ती। अरे नीतीश, अरे खंजर भी भोंकना था तो किसी और को भोंक लेते। नीतीश जी जैसे व्यक्ति पर, जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन शुचिता में बिता दिया, जो शुचिता का ये मतलब जो अपने बेटे को भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, और आप एक मंत्री के लिए ईमान बेच दिए, वो भी नीतीश के कॉस्ट पर। कुछ कहना होगा तो आप हमें फिर से, कई बातचीत तो आपसे होती है, हम बस यही सवाल है कि जाति प्रमाण पत्र अशोक चौधरी के नाम से और इंटरव्यू में वो अशोक कुमार बनकर आते हैं, उसको आपने कैसे स्वीकार किया?